जाइयो मेरे सांवरे, आ जाइयो मेरे सांवरे। हो यमुना किनारे मेरे गाँव, हाँ यमुना किनारे मेरे गाँव। सांवरे आ जाइयो सांवरे, आ जाइयो मेरे सांवरे, आए जाइयो। जरासंध ने चढ़ाई कर दी मथुरा के ऊपर, क्योंकि वो कंस का ससुर था और कंस जब मारा गया तो उसने चढ़ाई की। भगवान ने उसे 17 बार हराया पर मारा नहीं। जब 18वीं बार वो साधुओं को, संतों को अपनी सेना में भर्ती करके ले आया, कूटनीति के अनुसार उसने षड्यंत्र किया मन में कि कृष्ण भगवान साधु संतों पर हथियार नहीं उठा सकते, और जब वो हथियार नहीं उठाएंगे तो हम लोग जीत लेंगे। लेकिन भगवान ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया आज तो हमें रण छोड़ के भागना पड़ेगा। दाऊ भैया ने कहा, कान्हा हम यदुवंशी हैं और हम कभी किसी को पीठ नहीं दिखाते, फिर हमारा समाज में क्या मुंह रह जाएगा जब हम युद्ध छोड़ के भागेंगे। भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही, दाऊ भैया हम संतों की कृपा प्राप्त करने के लिए एक और नाम ले लेंगे रणछोड़ का, लेकिन हमें संतों का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि शायद हो सकता है सारी दुनिया पर हमारा राज्य हो जाए। और यदि हमने संतों पर प्रहार किया तो हो सकता है कि हम मथुरा को भी गंवा बैठे। तब दाऊ भैया ने कहा, ठीक है। भगवान ने मथुरा का त्याग किया, धौलपुर होते हुए और गुजरात पहुंचे हैं। वहां पे भगवान ने एक समुद्र में द्वारका बसाई विश्वकर्मा को आदेश दे करके। वो परंपरा 5,500 साल पुरानी आज भी चल रही है। जब कभी यूपी, एमपी इन राज्यों पर, इस राज्य के किसी भी व्यक्ति पर कोई परेशानी आती है तो वो गुजरात में जाकर के शरण ले लेता है। हमारे यहाँ के हजारों नहीं लाखों लोग गुजरात और महाराष्ट्र की भूमि में शरण लिए हुए हैं। तो भगवान ने 5,500 साल पहले इस परंपरा को डाला था। गुजरात के लोग भगवान का जब नाम लेते हैं तो कृष्ण भगवान नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? जय रणछोड़। किसी ने कहा भैया ये तो नाम कोई ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, इसका ना अर्थ होता है श्रीमान भगोड़े जी, तो फिर तुम इस नाम को कह करके भगवान का नाम बदनाम कर रहे हो। बोले नहीं नहीं, भगवान वहाँ से भगोड़े बने तभी तो हम गुजराती वासियों को मिले। यदि वहाँ से भगोड़े न बनते तो शायद हमारे यहाँ उनकी द्वारिका नहीं होती। अब जितना टूरिस्ट जो है वृंदावन में आता है, मथुरा आता है, बरसाने आता है, उतना ही टूरिस्ट भगवान के उस धाम को भी देखने के लिए गुजरात में जाता है।
क्योंकि दोनों जगह भगवान का धाम माना गया। तो भगवान जो है ना द्वारिका में सभी मथुरा वासियों को योग माया के द्वारा बुला लेते हैं। भैया भगवान का और बलदाऊ भैया का विवाह का समय आ गया, उम्र हो गई। तो दाऊ भैया को ब्याह तो एक लहमा में है वो, क्योंकि दाऊ की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन कन्हैया की रेपुटेशन थोड़ी सी माखन की चोरी चपाटी करी। और जाकाऊ बालक को ने चोरी चपाटी को सो नाम है जाए तो ब्याह के लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए कन्हैया के दांत देखे वाले कोई आमे नहीं। कन्हैया ने अपनी जुगाड़ लगाई नारद जी से कि नारद जी तुम्हारे जैसे घुमक्कड़ बिचौलिया के रहते हुए हम का ऐसे ही रह जाएंगे। नारद जी ने कहा सुनो भगवान, हम काम तो करते हैं पर कोई भी काम हम फुटकर में नहीं करते, बोले तो थोक में करते हैं। यदि हम तुम्हारा ब्याह करावे पे आए गए तो शायद इतने ब्याह का कोई भय नहीं होंगे कि जितने आपके। भगवान बोले तुम इतने ने की बात कर रहे हो, जहाँ एक ही के लेने के देने पड़ रहे हैं। अरे तुम ओपनिंग तो करो, वो तो बाद की बात है। तब नारद जी ने कथा का श्रवण कराया दुनिया में, और कथा का श्रवण जब रुक्मिणी ने किया, मैं आपको यहां आज एक बात बताना चाहता हूं। तुम जितने यहां श्रोता खड़े हैं बैठे हैं, इतनी गर्मी में आखिर क्यों, उसका रीजन एक संत ने मुझे बताया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये जो कोयल होती है ना, कोयल, ये कोयल अपने अंडों को कौवा के घोंसले में रख देती है, और इन दोनों के जो अंडे हैं कलर में सेम एक जैसे होते हैं। भाई इन दोनों का कलर भी एक जैसा होता है, तो अंडे भी एक जैसे होते हैं। अब कौवा उसे अपने अंडे समझ करके पालता है, और उसमें जो बच्चे होते हैं वह भी सेम कलर के होते हैं, तो पहचान नहीं पाता। जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, सुनने लगते हैं, तो कोयल बैठ करके और कुहू 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 ऐसी आवाज देती है। जब वो कुहू कुहू आवाज देती है तो वो आवाज कोयल के बच्चों के दिल को खींचती है। उन दोनों के बच्चों में जब वे बोलते हैं तो उन दोनों की भाषा में बड़ा अंतर होता है। कोयल के बच्चे कोयल की सी आवाज निकालने लगते हैं, और कौवा के बच्चे कौवा की सी आवाज निकालने लगते हैं। उस आवाज से उन बच्चों को पता लग जाता है कि हमारे माता पिता वो हैं, और कोयल को पता लग जाता है बच्चों को कि हमारे माता पिता वो हैं। दोनों एक ही घोंसले में हैं, एक ही जगह हैं, लेकिन उन दोनों की हार्दिक स्थिति, जो उनका जो डीएनए है, जो उनके हृदय की संरचना है, उनका जो ब्लड है, उनकी जो सोच है, उनका जो सब कुछ है जो है, उस वो कोयल के पास है जो ही उन बच्चों के पास है। अब मुझे एक बात कहनी है, उस आवाज को सुन करके उस घोंसले में उन कोयल के बच्चों पर रुका नहीं जाता, वो दौड़े चले आते हैं। वो तब तक ही उन घोंसलों में रहते हैं जब तक उनकी पंख उपजती नहीं है, जब तक वो उड़ने लायक नहीं होते हैं। और जैसे वो उड़ने लायक भये तो तुरंत वे अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। तो मेरे भैया, मेरे प्यारे श्रोताओं, हमारे देवेंद्र ने यहाँ 7 दिना तक बुलाए के मोते कही है कि यहाँ तुम
कुहू कुहू करो। और ये जितने कौवन के घोंसला हैं उनमें जो कोयल के सुत होंगे, जो परमात्मा की संतान होंगे, जिनके जीवन में धार्मिक संस्कार होंगे, जिनके भाव हृदय विचार जो हमसे मिलते होंगे, वे उन कौवन के घोंसले ने छोड़ छोड़ के सब जा पांडाल में जा घोंसला में आ जाएंगे। तुम्हारा जन्म भले ही उन घोंसलों में हुआ है, लेकिन तुम उन घोंसलों के हो नहीं। यदि तुम उन घोंसलों के होते तो आज तुम्हारा मन यहां नहीं लगता, वहीं लगता। यदि तुम इन घोंसलों के हो तो तुम जब तक तुम्हारे पंख ना उपज रहे तभी तक तुम वहां रह रहे हो, और ज्यादा पंख उपज जाएंगे। काय के पंख? ज्ञान विराग, ज्ञान के और वैराग्य के। ये जितने संत महात्मा बैठे का हैं, इनके पंख उपजाए हैं। अब भाई तुम्हारे पंख ने कच्चे हैं, जब एक थोड़ी सी उड़ान है तुम्हारी, आते हो लेकिन लौट के फिर वही घोंसला में चले जाते हो। मन भले ही लगे चाहे न लगे, क्योंकि अभी लंबी उड़ान भरने लायक पंखों की क्षमता और जादना तुम्हारे पंख पूरी तरह समर्थ है गए, फिर वह घोंसला में लौट के जावे को मन नहीं करोगे और लौटोगे ही नहीं। तो कोयल के सुत कागा पाले, कोयल के सुत कागा पाले, हंसे हंसे कंठ लगाए, हंसे हंसे कंठ लगाए। बड़े भये जब उड़ने लागे, ये बड़े भये जब उड़ने लागे, तो कुल अपने को धाए, कुल अपने को धाए। ऊधो सब कारी अजमाए, ऊधो सब कारी अजमाए, ऊधो सब कारी अजमाए। बड़े भये जब उड़ने लागे, तो कुल अपने को धाए, कुल अपने को धाए। तुम मेरे कुल के हो, तुम मेरे वंश के हो, तुम मेरे डीएनए के हो, तुम मेरी मानसिकता के हो, तुम मेरे दिल वाले हो, जैसा मेरा दिल है। समय भले ही लग जाए, 1 जन्म लग जाए, 1 साल लग जाए, 4 जन्म लग जाए, यात्रा शुरू हो चुकी है। जादना पंख पूरी तरह उपजाएंगे, तादना तुम आकाश मंडल में उड़ने लग जाओगे। उन घोंसलों को छोड़ दोगे, वे घोंसले छूट जाएंगे। ऊधो वे सब कारी अजमा। अच्छा, मैं कौन हूं भैया? हम सब जीवात्मा हैं और परमात्मा ही हमारा पति है, लेकिन इस बात की हमें जानकारी नहीं थी। इसलिए भगवान ने जैसे नारद जी को भेजा कि जाओ जीवात्मा को बताओ ये सब मेरी जीवात्माएं हैं, तो ऐसे ही कन्हैया के हम सब लोग दूत हैं, जो संत हैं, कथावाचक हैं। हम तो दूत हैं, हम बताने आए हैं कि जिनके यहाँ तुम जन्मे हो उनके नहीं हो, उनके थ्रू
जैसे कौआ के थ्रू अंडा फूटा है, लेकिन वो बच्चा कौआ का नहीं है, कौआ के थ्रू उस घोंसला में अंडा फूटा है, लेकिन कौआ का थोड़ा ही है। ऐसे ही जिन माँ बापों के द्वारा तुम संसार में आए हो, उन माँ बापों के थ्रू आए हो, उन माँ बापों के हो नहीं। असलियत में तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। असलियत में तो हम कौन के हैं? परमात्मा के हैं। उसकी याद दिलाने के लिए जैसे भगवान ने नारद जी को भेजा है, ऐसे ही जब देवेंद्र ने हमको बुला करके कहा कि हमारे क्षेत्रवासियों को याद दिलाओ हैं कि ये कौन के हैं और कौन के बन बैठे हैं, कौन के हैं और कौन के घोंसला में जीवन गुजारना पड़ रहा है। अब मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताना चाहता हूं। जैसे नारद जी को जब भेजा तो नारद जी ने केवल संबंध बताया और रुक्मिणी ने फिर जो अपनी प्रार्थना करी। भगवान को पाने के लिए, अपने आत्मा के पति परमात्मा को पाने के लिए हमें कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत, और हम भागेंगे तो छोटे छोटे पांवों से कहां भागेंगे। लेकिन यदि प्रार्थना में यदि सच्चाई है, प्रार्थना हमारी प्योरिटी ऑफ हार्ट है, तो फिर हमें नहीं भागना पड़ेगा, भगवान भागते भागते हमारा हाथ थामने के लिए आ जाएंगे। जैसे रुक्मिणी का हाथ थामने के लिए रुक्मिणी ने ये कह दिया था कि मैं गौरी मैया के मंदिर तक आ जाऊंगी, बाकी फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ऐसे ही हम लोगों को कह देना है कि हम तेरे कथा पांडाल तक आ जाएंगे, फिर बाकी बात तू जाने तेरो काम जाने। हैं श्रुत्वा श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शृण्वता निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपं मे त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपं मे। हम सब लोग जितने बैठे हैं अपने घर में जब पूजा पाठ करते हैं तो हम रोज कहते हैं इस बात को कि मैं भगवान मैं नत्थू सिंह का नहीं हूँ, मैं फलाने सिंह का नहीं हूँ, फलाने यादव का नहीं हूँ, मैं उसका नहीं हूँ, कहते हैं रोज। और कहते हैं कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। लेकिन ये बात प्योरिटी ऑफ हार्ट नहीं होती, केवल तोता की तरह सिकी सिखाई होती है। कहते हैं कि नहीं कहते? ये देवेंद्र तो रोज कहता है, रोज सुबह पूजा पाठ पे बैठ जागो, अगरबत्ती लगा लेगो, भाई धूप बत्ती लगा के, और फिर जब कहेगो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। वे मंदिर में बैठ करके नहीं कहता कि मेरे माता ये दुनिया वाली हैं, ये पिता मेरे दुनिया वाले हैं ना, इनके थ्रू आए हम हैं तो किसी और के, लेकिन इनके थ्रू आए हैं। तो सारे संबंध कहां जोड़ता है जीव? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मंदिर में बैठ करके बिल्कुल नहीं कहता कि ये मेरा छोटा भाई है ना, ये देह के नाते हैं। वहां कहता है त्वमेव बंधु, बंधु माने भाई हैं। मंदिर में बैठ के नहीं कहता कि शिवराम मेरा मित्र है ना, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव
सर्वं मम देव देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या। हमारे जितने रिश्ते हैं वो सब हैं तो परमात्मा से। हम झूठे मूठे को कहते भी हैं, लेकिन जादना सांचे हृदय से ये बात हो जाएगी उसी दिन जो है, जैसे रुक्मिणी को लेने के लिए ठाकुर जी आए, ऐसे ही हमको लेने के लिए ठाकुर जी आ जाएंगे। रुक्मिणी हुई, सबरी हुई, ये बहुत विद्वान नहीं थी, इनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं था, पर इनके अंदर विश्वास बहुत पड़ा था। एक पंक्ति हम गाया करते हैं, नर 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 कितने हसीन पल हैं तेरे इंतजार के, कितने हसीन पल तेरे इंतजार के। बैठी हुई हूँ शाम से, बैठी हुई हूँ शाम से आंगन बुहार के, बैठी हुई हूँ शाम से आंगन बुहार के, कितने हसीन पल है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वताम ते। मैंने ठाकुर तेरी कथा जब ते सुनी है, मैंने अपने मन को, अपने दिल को, अपने हृदय को तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हारी राजी, चाहे मारो, चाहे छोड़ो, चाहे ले जाओ, चाहे त्यागो, चाहे अपनाओ, हैं? और चिट्ठी लिख करके अपने सदगुरु, अपने विप्र को, अपने पुरोहित को दे दी कि ले जाओ। देखो भैया, जीव की व्यथा गुरु परमात्मा तक पहुंचाता है। बोले कैसे पहुंचाता है? मैं आपको एक दिल की बात बता रहा हूं। जब कभी अपने शिष्य पर विपत्ति आती है तो उस समय एकांत में बैठा हुआ गुरु अपने शिष्य की विपत्ति को देख करके परमात्मा से प्रार्थना करता है कि भले ही उससे कोई गलती हुई है, लेकिन तुम्हें बहुत चाहता है, वो तुम्हारा अपना है। मारना, पीटना, पर उसका विनाश मत करना। ऐसा हर सदगुरु एकांत में बैठ करके जीव की व्यथा को परमात्मा तक पहुंचाता है।